इधर वाले कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। दुआया कलिमात के कुछ अशार है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। ए बाबू बसे जा, भालो करे बसे जा। एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। ए बाबू बसे जाओ। कोई जाएगा आएगा? अरे बोलो ना, कोई जाएगा आएगा? हाई लागले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम गुल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा है। बैठो, नौजवान है बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो बैठा हुआ, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बड़ा अच्छा है। मैं कहूँगा कि माइक वाले से ऑपरेटर साहब से अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। थोड़ा अगर हो सके तो साउंड थोड़ा बढ़ा दो। इस माइक पे तकरीर करना बस यूँ समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दिया कभी देखे हो? नहीं देखे हो? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि मुर्गियों को चारा खिलाओ, चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, भात खाए और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्लो खिलाओ। अब बादशाह है। एक रोज मिजाज बदला, वजीर को बोला कि बेटा बोलो, एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक अंडा। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे दी? अरे एक मुर्गी एक ही अंडा दी ना। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको जान छोड़ दो, जो एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले आओ। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके कह दिया कि खैरियत नहीं, अब जान बचाना चाहते हो 2 अंडा दो, नहीं तो बस। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, 2-2 अंडा दी। एक मुर्गी को देखा ये कि अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर उसकी नट्टी को पकड़ा, बोला तुम्हें डर नहीं हुआ बादशाह का? एक अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा हैं।
मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी आमी बोलছি না, আমি কোচি না, আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और मेरे अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा देने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा खिलाने वाला कोई नहीं है, वही मेरा रब है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता है खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है, जो नहीं खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है। तो एक नौजवान बोला कि कैसे खिला देगा, हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाओगे? घर चले आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम खाना नहीं खाएगा। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोली बेटा खाए ले, अरे चट्टी चट्टी खाना खाए ले बेटा, अरे सूखा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। माँ से बोला कि नहीं, हमने हड़ताल किया है, देखते हैं इमाम साहब की बात सच्ची है या मेरी जिद पूरी होती है। 2 टाइम खाना नहीं खाया घर में, तो माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ ना थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल चली गई। मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, खाना खा ले बेटा, कमज़ोर हो जाएगा। बेटा बोला कि नहीं खाएगा, रख दे उधर। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो चाहत बढ़ेगी, इसलिए खाना यहाँ रखा और कुछ दूर जाकर सो गया। कुछ डाकू लोग वो डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, तो वो जंगल में चला गया। तो देखा इतना खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार मना किया, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर हो, हम लोगों को मारने की किसी ने साजिश रची हो, पता करो, देखो कोई होगा, जंगल में जरूर होगा, कोई होगा, देखो। तो गया एक सिपाही, देखा सोया हुआ, पकड़ा कॉलर, घसेट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रखे। बोला कि खाने में जहर है? बोला नहीं जहर नहीं है। बोला खा खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? तब इसका मतलब है कि जहर है खाने में। 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जब पड़ना शुरू हो गया इसको, तो 25 जूता में बोला कि नहीं हम खाएंगे। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ए नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ। वो मेरा अल्लाह खिलाने वाला है, वो मेरा अल्लाह रोजी देने वाला है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। अभी आपने 5 बच्चों के सर पे पगड़ी बांध दी, देखी आपने, इसको कहते हैं जश्न दस्तार फजीलत, दस्तार बांधी गई। अच्छा मेरे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत सारे ये सब स्टूडेंट नौजवान हैं। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, कभी तुमने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, तो यह जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे बेटा कभी देखे आप लोग? वकील साहब को, वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, इंजीनियर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ा तो वो भी है,
पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा ये भी है, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है। और कुर्बान जाओ, उसके पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इनकी पढ़ाई में उतनी खर्च नहीं हुए। आखिर क्या वजह है कि ये हाफिज कुरान बन गया, ये हजारों लोगों को जमा किया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में लट्ठी दिया गया। तो बात ये समझ में आई कि कुछ तो वजह है। अरे कोई तो वजह है, कोई वजह है। तो वजह ये है, ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है मेरे बच्चों। इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, सीखोगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है। अच्छा कुछ लोग नहीं सीखेंगे। कुरान तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं बरकत है भाई? क्या वजह है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को तिलावत करना छोड़ दिया है। हम जलसों में हाथ तो उठा लेते हैं, हम जलसों में हाथ उठा लेते हैं, वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं। बोला बात सही कि गलत है? अमल कुछ नहीं है, अमल नहीं है, अमल नहीं। अगर अमल करते तो आज हमारी जिंदगी बदली हुई मालूम होती। अगर आज हम अमल करते तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा इधर जहेज 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 चलता है, जहेज है। इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी, ये बीमारी इधर भी है। थपाची तौबा। अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना? जिना करना?